का पस मंज़र कुछ इस तरह है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा ये अल्लाह के नबी बरगुज़ीदा रसूल हैं, साहिब किताब हैं, साहिब शरीयत हैं। कुरान कहता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के वली की तलाश में निकले, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की तलाश में निकले अल्लाह की इजाज़त से, अल्लाह के इज़्न से। और उनके साथ हज़रत मूसा के साथ उनके सहाबी और खलीफा हज़रत यूशा बिन नून भी थे। हज़रत यूशा बिन नून ये आपके साथ थे। फरमाते हैं सफ़र पर निकले और सफ़र पर निकलने से पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूशा बिन नून से फ़रमाया कि यूशा बिन नून ऐसा करो, हम सफ़र पे निकल रहे हैं तो कुछ खाने पीने के लिए साथ तैयार कर लो। तो हज़रत यूशा बिन नून रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने एक मछली ली और मछली को भुना और मछली को पका के अपने साथ रख लिया और सफ़र पर रवाना हो गए। जब कुछ सफ़र तय किया, एक मुकाम ऐसा आया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आपने खाना तलब किया और कहा कि भूख लगी है, यूशा बिन नून लाओ वो जो मछली पका के रखी थी वो ले आओ ताकि खाएं। अब हज़रत यूशा बिन नून रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने जवाब दिया हज़रत मूसा को कि मूसा अलैहिस्सलाम वो जो हम मछली लेकर आए थे, वो जो भुनी हुई मछली हमने साथ रखी थी, समंदर में एक मुकाम ऐसा आया था जहाँ पर दो दरिया आपस में मिल रहे थे। जब हम उस मुकाम पर पहुँचे तो उस मुकाम पर वो मछली जिंदा होकर समंदर में छलांग लगा गई थी। वो जिंदा हो गई और समंदर में सुरंग बनाती हुई वहाँ से भाग गई है और मुझे अल्लाह ने बुला दिया। वमा अंसानी हो, मैं भूल गया, मुझे याद ना रहा। कुरान के अल्फाज हैं, मुझे याद ना रहा। हुतहुमा फत्तखज़ सबीलहु फिल बहरि सरबा। फरमाया कि वो मछली वो जब उस जगह पर पहुँचे जहाँ पर दो समंदर मिल रहे थे, वहाँ पर जिंदा हुई और समंदर में छलांग लगाकर सुरंग बनाती हुई वहाँ से भाग निकली और मुझे भूल गया, मैं आपको बता न सका। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आपने जवाब दिया उस मुकाम पर और इसको भी कुरान ने बयान किया। फरमाया लक़द लक़ीना मिन सफ़रिना हाज़ा नसबा क़ाला अरअयता इज़ अवैना इला सख़रति फ़इन्नी नसीतुल हूति वमा अंसानीहु इन्न शैताना अन अज़कुरा वत्तख़ज़ सबीलहु फिल बहरि अजबा क़ाल कज़ालिका मा कुन्ना नबग़ी फ़रतद्दा अला आसारिहिमा क़ससा। जब ये बयान हज़रत यूशा बिन नून का सुना तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा फ़त्तख़ज़ सबीलहु फिल बहरि सरबा, कि जिस मुकाम पर वो मछली सुरंग बनाकर भागी थी, यूशा बिन नून पलट जो हो ज़ालिका मा कुन्ना नबग़ी, अरे यही वो मुकाम था जिसकी तलाश में हम निकले थे, जिसकी तलाश में हम निकले थे, जहाँ पर मछली जिंदा हो गई थी और जहाँ पर वो तली हुई भुनी हुई मछली जिंदा होकर समंदर में छलांग लगा गई थी। उस मुकाम की तलाश में हम निकले हैं। क्यों? ये मूसा अलैहिस्सलाम का फतवा है और कुरान ने इसको बयान किया। फरमाया क्यों? अलामत ये है कि हम अल्लाह के वली की तलाश में निकले हैं। किसकी तलाश में? अल्लाह के वली की तलाश में निकले हैं। और अलामत ये है कि जहां पर मुर्दे जिंदा हो जाएं वहां अल्लाह का वली रहा करता है। वो अल्लाह के वली का मुकाम हुआ जहां पर अल्लाह का वली रहा करता है। जहां हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का डेरा था, उस मुकाम पर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने मछली को हाथ नहीं लगाया था, मछली को हाथ नहीं लगाया था, मछली को छुआ नहीं था, मछली को दम नहीं किया था,
किसी के जहन में ख्याल आ सकता है कि हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम ने मछली को छुआ होगा या मछली को दम कर दिया होगा, आपने फूंक मारी होगी। नहीं, कुरान की नस से साबित है कि वहां से गुजरे और गुजरते वक्त मछली ने छलांग लगा दी, जिंदा होकर भाग गई। पता ये चला कि जिस माहौल में वली रहा करता है, जिस माहौल में वली रहा करता है, जिस मुकाम पर वली का डेरा होता है, अल्लाह पाक उसे भी बाइस से बरकत बना देता है। ये औलिया इकराम के मिज़ारात, जहां पर उन्होंने अपनी जिंदगियां गुजारी, जहां पर उन्होंने अल्लाह की इबादत की, जहां पर वो शब रोज अल्लाह के हुजूर झुकते रहे, जहां पर शब रोज हजरत दाता गंजबख्श अली हजवेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने अपना आकर डेरा लगाया, वो कोई आम मुकाम नहीं है। वो आपके आने से पहले आम था, वो दाता साहब के आने से पहले आम था, मगर जब वहां पर आके अल्लाह के वली ने डेरा डाल दिया, अब वो मुकाम ऐसा मुकाम है कि जहां पर मौत हयात में बदल जाया करती है। ये अल्लाह के बंदों की अलामत है। उस माहौल को पाकीज़ा बना देते हैं, वो उस माहौल के अंदर ऐसी रूह फूंक देते हैं कि वहां अगर कोई मुर्दा दिल चला जाए तो वो जिला बख्श देते हैं। अगर कोई ऐसा शख्स चला जाए जिसे ज़ाहिर की आंख से समझ ना आती हो, अल्लाह का वली उस पर निगाह करता है और निगाह करके उसके अहवाल को बदल देता है। वो बैठा जमीन पर होता है मगर उसकी मजलिस अर्शे मुअल्ला पर हुआ करती है। ये अल्लाह के वली का मुकाम है और इसको कुरान ने बयान किया। ये कोई आम किताब नहीं। कहा कि जिस मुकाम पर हजरत यूशा बिन नून पलट कर गए, कुरान ने कहा फवजदा अब्दम मिन इबादिना, जब वो उस खास मुकाम पर पहुंचे जहां पर दो दरिया आपस में मिल रहे थे, फरमाया उस मुकाम पर जाकर उन्होंने अल्लाह के वली को पा लिया, उन्होंने अल्लाह के वली को पा लिया। फवजदा अब्दम मिन इबादिना, कुरान ने कहा उन्होंने मेरे बंदों में से, क्या मेरे बंदों में से उस बंदा खास को पा लिया जिसकी वो तलाश में निकले थे। कि नबी नहीं है, अक़वम कौल है कि ये अल्लाह के वली हैं। कवी कौल ये है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम क्या हैं, अल्लाह के वली हैं। अब वली एक इल्म की तलाश में निकला, नबी एक इल्म की तलाश में निकला और वली तक पहुंचा। और वली कहता है कि मूसा, एक इल्म अल्लाह ने मुझे अता किया जो तुम्हें नहीं दिया, और इसको बयान किसने किया? मेरे और आपके आका ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मूसा अलैहिस्सलाम के पास शरीयत का इल्म था, मूसा के पास शरीयत का इल्म था मगर तरीकत का इल्म न था। जिसकी तलाश में, इल्म लदुन्नी की तलाश में, वो अपने घर से निकलकर हजरत खिज़र के पास पहुंचे। और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो वली थे जिन्हें रब्बे कायनात ने इल्म लदुन्नी अता कर रखा था। अब वली का अमल हो तो वो बाइस से बरकत हुआ करता है। वली का अमल कोई भी हो वो क्या होता है? बाइस से बरकत हुआ करता है, उससे बरकत मिलती है, उससे लोग तबर्रुक हासिल करते हैं। मगर अल्लाह के नबी का अमल शरीयत बना करता है। अल्लाह के नबी का अमल क्या बनता है? शरीयत बनता है। अब वलियों की तलाश में निकलना ये अल्लाह के नबी का अमल है। किसका अमल है? अल्लाह के नबी का अमल है। गोया अल्लाह के वलियों की तलाश करना और उनकी बारगाह में जाकर बैठना, उनकी सोहबत में बैठना, वहां जाकर अपने मुर्दा दिलों को जिंदा करना, वहां जाके उनसे इक्तिसाबे फैज करना, उनके सामने जानुए तलम्मुस क्या करना, उनकी बारगाह में जाके अल्लाह का कुर्ब तलाश करना, उनकी बारगाह में जाकर फैज़े इलाही हासिल करना, ये बाइसे बरकत नहीं है बल्कि